someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी की छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से और जो है ये डॉक्टर आई हुई थी। लास्ट ट्रीटमेंट थी, लास्ट जो इंजेक्शंस लगने थे वो उन्होंने लगाए और वो आई हुई थी चेक करने के लिए। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया बाजी को। जो है ना एक इंजेक्शन ऐसा है कि उसको लगाने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है। तो मैं जो है ना हाथ मसल रही थी और उसके बाद जो है मेरे जो है भतीजा और भांजा दोनों आ गए थे। वो भी मतलब मिलने आए थे बाजी को और जो है ना साथ ही उनको पता चला कि भाई छुट्टी भी हो गई। तो वो हमारे साथ जो है ना वापसी का सफ़र किया उन्होंने घर जाने के लिए। तो हम लोगों ने जब भाई ने वहाँ से रिक्शा करवा कर लेकर आया और हम सब जो है ना मिल के नीचे उतरे। सामान जो था वहाँ हॉस्पिटल में तो वो सब हमने उठा लिया। तो वो रिक्शे में रख कर जो है हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते आपको, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे थे कि अभी भी 3-4 दिन और यहाँ पर हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। और दिमाग में ना मतलब एक थकावट भी हो जाती है, आपको तो पता ही है सबको। ज़ाहिर बात है कभी ना कभी कोई ना कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगाता ही है। और अल्लाह रहम करे, आजकल तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हॉस्पिटल में ना रुका हो, और जो नहीं रुके वो बहुत खुश नसीब हैं जो नहीं रुके। और जो है हम जो इसके बाद जो हॉस्पिटल से निकल गए और जनाब घर में जब बताया, वैसे तो जब हमें नर्स ने बताया कि आप लोग की छुट्टी का है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया है, तो हम लोग इतने हैरान हो गए कि अच्छा, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गए थे। और जब जो है ना हमने घर में बताया कॉल करके कि भाई आप लोगों में से कोई भी ना आए, जैसे होता है कि भाई अब टाइम होगा 7 बजेंगे या 6 बजेंगे तो मतलब आना शुरू हो जाएंगे। हमने कहा कि आप लोग नहीं आएगा, हम लोग जो है ना 6 से भी पहले घर पर जो है ना आ जाएंगे, 6 से भी पहले। और आप लोग जो है ना घर ही रहिएगा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो वो सब इतने खुश हो रहे थे हद से भी ज़्यादा ना कि माशाल्लाह चलें जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशी हो गई। ज़ाहिर बात है डेंगू छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। लोग हज़ारों में जो है ना गुज़र चुके हैं, मर रहे हैं और बेचारे तो कुछ इलाज भी नहीं करवा सकते। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और जी उसके बाद बाजी के घर से छोड़कर मैं बाजी को अपने घर पर आई और बच्चों की खुशी देखें ज़रा आप, खुशी देख लें इन लोगों की। नहीं, मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे थे, कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी। और मेरा जो है वो भी मतलब ऐसी चिपक रही थी मुझे बहुत ज़्यादा ना कि मतलब उतर ही नहीं रही थी मेरे से। तो फिर मैंने इनसे कहा अच्छा जी नहीं जाऊंगी, अब तो माशाल्लाह बाजी घर आ गई हैं, आप लोगों की खाला घर आ गई हैं, अब तो कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो यहीं पर ही एक ही साथ होंगे हम सब। फिर वो अपनी मस्तियाँ दिखाई थी, जैसे बच्चों की आदत होती है कि हमारी मस्तियाँ देखें। और वैसे भी आजकल इन लोगों को पता चल गया कि भाई जो है व्लॉग बन रहा है, तो ये और ज़्यादा जो है ना शरारतें करती हैं और जो है ना अपनी मस्तियाँ दिखाती हैं, और दिखानी भी चाहिए, ज़ाहिर बात है, छोटी बात तो नहीं है ना भाई। हम भी तो मोबाइल पर जो है वीडियोस बन रही हैं, व्लॉग्स बन रहे हैं, हमें भी मतलब लोग पसंद करते हैं, हमें भी दुआएं देते हैं, अच्छी जो है ना बातें करते हैं कि आप मतलब बच्चे बहुत प्यारे हैं ये वो। तो इन लोग को मतलब इनसे शेयर करती हूँ तो इन लोग को खुशी होती है। खैर उसके बाद जो है ना रात हो गई थी, फिर हम लोग मैं शूट नहीं कर सकी ज़्यादा, हम लोग सो गए थे। और सुबह जैसे ही उठी तो ये मेरा जनाब बाहर देखने के लिए इनको शौक़ होता है कि भाई मुझे ऊपर जो है ना यहाँ से देखना है। तो सुबह तो खैर नहीं थी इतनी, मतलब 11 साढ़े 11 हो रहे थे। तो मैंने जो है ना इनको बाहर दिखाया, ये पता नहीं क्यों रोने लग गई। मेरा उम्मी भी इनको बड़ा तंग करती हैं, आपस में खेलती भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं और तंग भी बहुत करती हैं इनको ना। तो बस वो आपस में थोड़ा ना इन लोग का नहीं बनता। खैर उसके बाद जो है ना हंसती मजाक और ये मतलब खेलती रही। फिर मैंने मेरा उम्मीद वैसे कहा इसको तंग नहीं करना मेरी जान, आप इनके साथ ही रहो और मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे नाश्ता बनाना था तो नाश्ता वाश्ता करना था। फिर मैं जो है ना इनको समझा कर फिर मैं अंदर चली गई और ये पीछे से खेल रही थी। लेकिन मेरा जो है ना ज़िद पे थी कि नहीं आप रुको। मैं जाने लगी तो इनको यही था कि नहीं आप नहीं जाओ। तो ये देखें इशारे भी कर रही हैं कि आओ, मतलब ये मतलब नहीं जाना मतलब ये चाह रही थी कि आप नहीं जाओ। मैं वहीं पे खड़ी हो गई 5 मिनट और, फिर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर रुक जाती हूँ। फिर मैंने उम्मीद से
बोल ही रही थी कि इसको तंग नहीं करो। उम्मे की ममा गई हुई थी कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे वो, और फिर साथ में मेरब को भी ले आई थी। मेरब स्कूल गई हुई थी तो रिक्शे में थी, तो उन्होंने कहा चलो इसको भी साथ ही ले जाती हूँ। वो इनको लेकर आ गई और ये बच्चे धड़ाधड़ भागने लग गए क्या ओ मेरब आ गई मेरब। और उम्मी तो अपनी मम्मा के लिए खुश हो रही थी कि मेरी मम्मा आ गई। और ये लोग देखे ज़रा इन लोग की खुशी देखें और साथ में जो ये डांस भी कर रही थी मेरा वो देखें ज़रा। और ये मेरब आ गई, मेरब आप लोग को हाय कर रही थी, आप लोग को सलाम कर रही थी, कैसे हैं आप सब। उसने ये भी बोला था आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। और साथ में जी अहमद भी आए थे क्योंकि उम्मे की ममा अहमद के ही घर गई थी और वहीं से ही मतलब आई थी। तो अहमद ने कहा मुझे भी चलना है, फिर अहमद भी साथ आ गया था इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे वाकई में रौनक होते हैं, बच्चे ना हो तो घर में कोई रौनक ही नहीं है। और उसके बाद अहमद पता है ये देखें इसने जो ना पिंजरा जैसे ही देखा ना इसमें ना परिंदे थे और ना मुर्गा था। तो ये मुझसे पूछ रहे कि मुर्गा कहाँ चला गया। मैंने इनको बताया परेशान नहीं हो, वो बेच दिया। कहते हैं नहीं क्यों बेचा क्यों। फिर मैंने कहा वो पंजाब भेज दिया, वहीं पर जो है ना रखेंगे। तो ये सैड हो गया थोड़ा सा ना, इसका चेहरा उतर गया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है परिंदे और इस तरह की चीज़ें ना, ऐसी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। फिर मैंने इसको समझाया चलो आपके चाचू आएंगे ना तो मामू आएंगे तो आप उनसे पूछना। तो कहता है कि ठीक है। फिर कहते हैं कौन से मामू ने बेचा है। मैंने कहा बेचा नहीं है, उन्होंने पंजाब भेज दिया। तो मैंने कहा उम्मे के जो ना अब्बू ने जो है ना भेज दिया सॉरी। तो मुझे कहता है अच्छा मैं उनसे कॉल पे बोलूँगा। मैंने कहा ठीक है बोलना आप। फिर उसके बाद जी मेरब जो है ना अपनी मस्तियों में मुझे बोल रही थी आप मेरी ये बबल्स है ना ये सबको दिखाएं और उनसे बोले आप लोगों ने खानी है। मैंने कहा क्यों मैं क्यों बोलूँ, आप खुद ही बोल दो। तो ये जो ना इशारे करके कह रही थी कि आप लोगों ने खानी है, आप सबसे पूछ रही थी वो। और उसके बाद जो है ना दोपहर का हमने खाना बनाया स्टार्ट किया। सालन जो है रात में जो बचा था वही हमने जो है ना थोड़ा उसको बनाकर टमाटर की ग्रेवी बनाकर जो है ना उसमें हमने जो है ना नमक मिर्च थोड़ी सी डालकर वो सालन जो है उसमें मतलब डाल दिया। क्योंकि अक्सर घरों में यही होता है कि दिन में अक्सर सालन नहीं बनता, जो रात में बच जाता है तो वही खाया जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं कि रात में ही जो बच जाता है हम लोग सुबह जो है ना नाश्ता जो हमेशा होता है हल्का फुल्का सा वो कर लिया। और जो है उसके बाद रोटी जो है ना दोपहर में कोई 2:30-3 बजे हम लोग रोटी वगैरह का इंतज़ाम स्टार्ट कर देते हैं, वो खा लेते हैं। और जो सालन बच जाता है तो उसको जो है हम लोग सुबह के टाइम वही मतलब दोपहर में खा लेते हैं। तो हमने जो है जल्दी जल्दी से फिर रोटियाँ मतलब बना ली और उनको सेक लिया। उसके बाद जो है उम्में भी आटा मांग रही थी, इन्होंने आटा लिया और आटे के साथ ये बहुत ज़्यादा खेलती हैं। और पता क्या करती हैं, ये फ्रिज हो मतलब कोई कबर्ड हो, दीवार हो, शीशा हो, कोई भी जगह हो, एक्वेरियम हो, जो भी जगह हो, ये क्या करती हैं वहाँ जाके चिपका देंगी। फिर इनको मतलब सख्ती से रोकना होता है। अभी मैं इसी को यही समझाई थी कि मतलब ये नहीं लगाना, इन जगहों पर नहीं लगाना। तो ये मुझे बोल रही थी नहीं मेरी मर्जी मैं इन पे हंस रही थी और ये भी हंसने लगे अपनी ही बात पर। और जो ना मैं इनको मना करी थी कहीं लगाना नहीं, तो कही थी मेरी मर्जी में लगाऊंगी। मैंने कहा हाँ भाई आपकी मर्ज़ी है भाई, आप तो हम लोगों से भी बच्चे जो आजकल के ना बहुत बड़े हो गए हो। उसके बाद जो हम फिर जो है रोटी वगैरह को सेका और जो ना दोपहर के लिए कि भैया खाएँ खाना खाने के बाद जो है अहमद की मम्मा भी आई हुई थी साथ ही। और जो है हम सब ने मिलकर जो है ना दस्तरखान लगाया। और दस्तरखान लगाने के बाद जो है ना वो जो है दस्तरखान पर बैठने लगे तो जनाब मिरहा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। दस्तरखान लग जाए और इनको पता चल जाए कि अभी जो है ना यहाँ खाना रखना है तो वो बहुत तंग करती हैं, इतना तंग करती हैं कि हद से ज़्यादा मतलब रखने नहीं देती। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बस ये जब से आई है ना पैदा हुई है जब से यही जो है ना इसकी शरारतें, हम जो ना अलग अलग ऊपर बैठते हैं अपनी अपनी जो ना डिश बनाकर बैठ जाते हैं और अपना हर कोई लेकर बैठे। ऐसा काम करती हैं कि मतलब खींच लेती हैं, दस्तरखान को खींच लेंगी, प्लेटें मतलब रोटी को खींच लेंगी, इधर उधर फेंकने लग जाएंगी, जितना रोको नहीं रुकती। इसलिए जो ना डर के मारे हम लोग जो है ना इसको कहते हैं हट जाओ यहाँ से नहीं तो मार खाओगी। के बाद जी सब जो है ना थक गए थे, थोड़ी देर आराम करना था सबने क्योंकि सबकी तबीयतें बहुत ख़राब है। मैं खुद भी बहुत थकी हुई थी। ये बच्चे खेल रहे थे, सबने लाइट वाइट हमने बंद की हुई थी, पर्दे वगैरह। तो उसके वजह हम लेट गए। तो बाहर का ये मौसम भी था। और खैर मेरा ये व्लॉग आज का यहीं तक का था
और जो है आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग के मैं अच्छे मैसेजेस पढ़ती हूँ, आप लोग की दुआएं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, जो बहुत खुशी होती है। और आप लोग को अल्लाह पाक कामयाब करे आप सबको मेरे लिए दुआएं करने के लिए, मेरी बाजी के लिए दुआएं करने के लिए। बहुत खुशी होती है, सबको ही खुशी होती है जब उनके लिए दुआएं की जाएं और उनका मतलब इतना साथ दिया जाए, उनकी सपोर्ट की जाए। और जो है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार किया करें और लाजमी वॉच किया करें पूरी, मुझे खुशी होती है। और जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। और हाँ, इजाज़त ही चाहती हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।